आरंभिक चर्च का पहला शहीद जिसके संदेश ने सबको निरुत्तर कर दिया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि स्तिफनुस को पकड़कर महासभा के सामने पेश किया गया था और उस पर झूठे आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया। लेकिन स्तिफनुस बिना किसी डर के अपनी गवाही देने लगा। स्तिफनुस की गवाही स्पष्ट रूप से यहूदियों और उनके धर्मगुरुओं को दोषी ठहरा रही थी कि आत्मिक रूप से अंधे होने के कारण उन्होंने अपने ही मसीहा को ठुकरा दिया था। झूठे गवाहों ने स्तिफनुस की बातों को गलत रीति से प्रस्तुत किया। अब यह बहुत संभव है कि स्तिफनुस ने कहीं अपने प्रचार में यह सिखाया हो कि यीशु जब जीवित था तो उसने कहा था कि इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में इसको फिर से खड़ा कर दूंगा। अब यीशु तो स्वयं को मंदिर कह रहा था और अपनी मृत्यु की बात कर रहा था। फिर उसके बाद 3 दिन बाद उसका पुनरुत्थान होना था। लेकिन इन झूठे गवाहों ने कहा कि भाई स्तिफनुस तो ईंट पत्थर से बने हुए इस यहूदी मंदिर को ढाने की बात कर रहा था और यहूदी इसको सहन नहीं कर सकते थे। अब यही आरोप उन्होंने यीशु पर भी लगाया था। प्रेरितों का 7:1। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें यूं ही हैं? मतलब क्या ये बातें सही है? ये महायाजक संभवतः कैफा था जिसने पहले यीशु से भी प्रश्न किया था और उसकी निंदा की थी, यूहन्ना 18:24 में। स्तिफनुस ने परमेश्वर के साथ इजराइल के संबंध के बारे में एक लंबा संदेश दिया जो प्रेरितों की पुस्तक का सबसे लंबा संदेश है और इसीलिए लूका ने इसको यहाँ विशेष महत्व दिया और यहाँ लिखना उसने जरूरी समझा। स्तिफनुस जो एक यूनानी था, उसने इस संदेश के माध्यम से सुसमाचार को यहूदी मंच से बाहर खड़ा कर दिया और अन्य जातियों के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया जो यहूदी धर्मगुरुओं को किसी रीति से स्वीकार नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि उद्धार की बात अन्य जातियों तक पहुंचे क्योंकि उनको लगता था कि उद्धार तो केवल इब्राहिम की संतानों का होगा। लेकिन स्तिफनुस ने ऐसा क्या कहा जिससे उसको मार दिया गया? स्तिफनुस ने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा था, बल्कि उसने इजराइल के इतिहास और उनके बीच परमेश्वर के कार्यों को दोहराया। उसने समझाया कि मनुष्य के लिए परमेश्वर की योजना के अलग अलग चरण हैं, डिफरेंट फेसेस, जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। 2, उसने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। तो यहां स्तिफनुस का संबोधन तेजो में परमेश्वर से शुरू होता है और इस अध्याय के अंत में हम देखेंगे कि उसका संदेश परमेश्वर की महिमा के साथ समाप्त होता है, जैसा प्रेरितों के 7:55 में लिखा है। और पूरे संदेश के दौरान स्तिफनुस के चेहरे से भी वही महिमा झलकती है। इजराइल एकमात्र ऐसा राष्ट्र था जिसको परमेश्वर ने अपनी महिमा विरासत के रूप में दी थी। मतलब परमेश्वर की महिमा देखने का विशेष अधिकार केवल यहूदियों को दिया गया था, जैसा रोमियो को 9:4 कहता है। लेकिन इजराइल के पापों के कारण परमेश्वर का तेज पहले तंबू से चला गया, जो मिलाप का तंबू था, जैसा पहला शमूएल 4:19-22 में लिखा है। फिर मंदिर में से चला गया था, जैसा यहेजकेल 10:4-18 में लिखा है। लेकिन परमेश्वर ने इजराइल पर अनुग्रह दिखाया और परमेश्वर की महिमा फिर एक बार इजराइल में लौटी, उसके पुत्र के रूप में, जो यीशु मसीह था। यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें। मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।